ये कहानी हमें एक रेगुलर लिसनर करण शर्मा ने भेजी है, जो हमारे चैनल के हॉरर स्टोरीज का बड़ा शौकीन है। करण के साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लिखते हैं कि भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये एक ट्रिप मेरे ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन जाएगी। आज भी सोचता हूँ तो मेरे रातों की नींद उड़ जाते हैं। करण और उसके 3 दोस्त राहुल, समीर और अंकित शिमला घूमने गए थे। प्योर एक्साइटमेंट के साथ रात की एक बस पकड़ी और सफ़र शुरू हो गया। शिमला की ठंडी हवा, पहाड़ी रास्ते और बस के अंदर की शांति, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी देर बाद करण की आंखें लग गई, लेकिन जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। करण ने कहा, बस मैं अकेला। एकदम से आंख खुली और बस बिल्कुल खाली थी। राहुल, समीर, अंकित, कोई भी नहीं था। गाइस, करण ने चिल्ला के उन्हें पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका गला सूख गया जब उसने ड्राइवर की सीट देखी, वो भी खाली थी, लेकिन बस चल रही थी। उसने अपने जगह से हिलने की कोशिश की, पर पैर जैसे जम गए थे। उसने स्टीयरिंग पकड़ने का सोचा, तभी एक ठंडा हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा, जैसे कोई वहां था। और फिर उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। थिर-थिर कांपते हुए उसने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और देखा एक औरत वहां बैठी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने एसिड फेंकी हो। आंखें लाल, लिप्स टेढ़ी और एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो बस करण को देख रही हो। करण ने इतने जोर से चीखा कि उसका गला सूख गया। और फिर एक झटके से उसकी आंखें खुल गई। वो वापस बस में था, सांस फूली हुई, पसीना पसीना। समीर ने उसके हाथ पे हाथ रखा। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? करण ने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो कौन थी? अगले दिन वो लोग एक पहाड़ एक्सप्लोर करने गए। समीर अचानक से चिल्लाया, अरे नीचे देखो, कोई औरत खड़ी है। अंकित और राहुल ने देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। तुझे कोई वहम हो रहा है। शाम होने लगी तो उन्होंने वहीं टेंट लगाने का डिसाइड किया। सब चिल कर रहे थे,
जब करण का बैग टेंट के बाहर रह गया, वो उसे लेने गया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या कोई है? करण ने धीरे से पूछा और तभी उसने देखा 3 आदमी उनकी तरफ आ रहे थे, हाथ में बड़े बड़े चाकू लिए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो भागते हुए टेंट के अंदर आया और सबको बताया। भाई, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी एक अजीब सी बदबू टेंट के अंदर आने लगी, जैसे जले हुए मांस का स्मेल। जब सब बाहर आए तो उन्होंने देखा 3 आदमी नीचे बैठे हुए थे और कुछ तांत्रिक विद्या कर रहे थे। उनमें से एक आदमी अपनी उंगली काट रहा था और तभी एक औरत, वही जली हुई चेहरे वाली औरत, उसकी सफेद दांत उठकर सीधे करण के तरफ इशारा कर रहे थे। भाग! राहुल चीखा। सब एक साथ भागना शुरू किया। पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम लोग अब बच नहीं सकते। करण और समीर किसी तरह होटल तक पहुंच गए, लेकिन राहुल और अंकित वापस ही नहीं आए। वो पुलिस तक गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। होटल वाले सिर्फ एक बात बोल रहे थे, वो पहाड़ शापित है, जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता है। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस हुई है तो हमें भेजिए। हम आपकी कहानी हमारे चैनल पे पढ़ेंगे। अपना नाम लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक रात को संभाल के, क्योंकि शायद कोई आपके पीछे हो।